कुकू बेटा, अपना एड्रेस याद है ना? हाँ मम्मा, मुझे सब याद हो गया है। मेरा नाम कुकू है। मैं पहाड़ों वाले जंगल में रहता हूँ। मेरी मम्मा का नाम रानो चिड़िया है। मेरा घर जंगल की पश्चिम वाली दिशा में बेरी के पेड़ पर है। हाँ, मेरे बेटे ने तो कमाल कर दिया। छोटे बच्चों को अपने घर का पता हमेशा याद रखना चाहिए। चिड़िया का बेटा कुकू अपनी मम्मा की हर बात याद रखता था और हर कहना मानता था। मेरा नाम जग्गू है। मेरा नाम बिल्ली है। मेरा नाम चील है। वो तितली कितनी खूबसूरत है, मैं उसे पकड़ सकता हूँ। जग्गू बेटा, ध्यान से अपना सबक याद करो। अपना पता, नाम और एड्रेस अच्छी तरह याद कर लो। मम्मा, मुझसे ये सब नहीं होगा। ये सब बहुत मुश्किल है। जग्गू कौवा अपनी किताब फेंककर तितली के पीछे निकल जाता है। वो सारा दिन जंगल में आवारा घूमता और कोई काम ना करता। एक दिन की बात है, कुकू अपनी नानी के घर जा रहा था। जग्गू को पता चल जाता है। वो भी अपनी मम्मा से कहता है, मम्मा मम्मा, कुकू अपनी नानों के घर जा रहा है। मैं भी जाऊंगा कुकू के साथ। जग्गू बेटा, आप वहाँ जाकर उन्हें तंग करोगे। मैं कुकू की मम्मा से पूछ कर आता हूँ। मम्मा, मुझे जा लेने दें प्लीज। अच्छा ठीक है, जाओ, चले जाओ। जग्गू खुशी खुशी अपने घर से निकलता है। कुकू भी अपना सामान उठाए पीपल के पेड़ पर पहुँच गया था। मैं आ गया। अपनी मम्मा से तो पूछ कर आए हो ना? हाँ हाँ, मैं मम्मा से पूछ कर आया हूँ। अब चलें? रुको, ये सफर हम दोनों ऑटो पर करेंगे। अगर सारा सफर उड़कर किया तो हम थक जाएंगे। ऑटो आ जाता है। कुकू और जग्गू दोनों ऑटो में बैठ जाते हैं। ऑटो चलता है। थोड़ी ही देर में वो दोनों अगले स्टॉप पर पहुंच जाते हैं। उस जंगल में तो बारिश हो रही थी। जग्गू दोस्त, अब हमें यहाँ बैठकर बारिश के रुकने का इंतजार करना होगा। जब बारिश रुकेगी तो फिर ही हम आगे का सफर शुरू करेंगे। मैं तो ये जंगल घूमना चाहता हूँ। मैं अभी जंगल घूम कर आता हूँ। जग्गू, ऐसा मत करो, ये नया जंगल है और बारिश भी बहुत तेज है। लेकिन जग्गू तो किसी की ना सुनता था। वो जंगल घूमने निकल जाता है। बारिश और भी तेज हो जाती है। तेज हवा जग्गू कौवे को उड़ाकर दूर की दूर ले जाती है। कुकू जग्गू की खोज में निकलता है, लेकिन तेज हवा कुकू को भी सागर की दूसरी तरफ फेंक देती है। मेरा पंख घायल हो गया है। ये मैं कहाँ आ गया हूँ? कुकू अक्लमंद था और हौसले वाला भी। वो डरता नहीं है, बल्कि वहाँ बैठे हुए एक पक्षी से जाकर पूछता है, अंकल, ये कौन सा जंगल है? ये कांटों वाला जंगल है। इस जंगल में जगह जगह कांटे हैं। ध्यान से उड़ना छोटे बच्चे। बारिश रुक जाती है और कुकू अपनी नानों के पास जाने की बजाय वापस घर जाने का फैसला करता है। अब नानों के पास जाने की बजाय मुझे वापस घर जाना चाहिए। मैं किसी से अपने जंगल का रास्ता पूछ लेता हूँ। कुकू तोते के पास जाता है। अंकल, मैं पहाड़ों वाले जंगल से आया हूँ। मेरा नाम कुकू है। क्या आप मुझे मेरे जंगल का रास्ता बता सकते हैं? हाँ छोटे बच्चे, तुम यहाँ से सीधे वापस जाओ। सागर की दूसरी तरफ जाकर एक जंगल आएगा, वहाँ से पूर्व की तरफ चले जाना। शुक्रिया अंकल, मुझे रास्ता बताने के लिए। जग्गू तेज हवा से उड़ता हुआ बांसों वाले जंगल में पहुंच गया था। जग्गू वहां बैठे एक पक्षी से पूछता है, अंकल अंकल, मुझे मेरे जंगल जाना है। क्या आप मुझे मेरे जंगल का रास्ता बता देंगे? बेटा, आपके जंगल का नाम क्या है? आपका नाम क्या है? और आपकी मम्मा का नाम क्या है? मुझे मेरे जंगल का नाम तो नहीं मालूम, लेकिन शायद मेरी मम्मा का नाम बिल्ली है। ऐसे कैसे होगा? जब तक आप मुझे अपने जंगल का पता नहीं दोगे, मैं कैसे आपकी मदद कर सकता हूँ? जग्गू रोने लग जाता है। मैं भूल गया। मैं अपने जंगल का नाम भूल गया। अब मैं वापस घर कैसे जाऊंगा? जग्गू वहां बैठकर रोता रहता है। कुकू सब जानता था। वो पूछता पूछता अपने जंगल तक पहुंच जाता है और एक पक्षी से अपने घर का रास्ता पूछता है। अंकल, इस जंगल में बेरी के पेड़ पर हमारा घर है। मेरी मम्मा का नाम रानो चिड़िया है। अच्छा, आप रानो चिड़िया के बेटे हो? चलो, मैं आपको आपके घर तक छोड़ देता हूँ। वो पक्षी कुकू को उसके घर तक ले जाता है। मेरे बेटे, आपने बहुत अच्छा किया जो मौसम ठीक होने के बाद वापस घर आने का फैसला किया। मम्मा, लेकिन जग्गू ना जाने कहाँ है। उसे तो अपने घर का एड्रेस भी नहीं मालूम। वो रो रहा होगा। चिड़िया गौरी कव्वी के घर जाती है। चिड़िया रानी, मेरे साथ चलो। ऐसे हम दोनों मिलकर जग्गू को आसानी से ढूंढ लेंगी।
फिर रानो चिड़िया गोरी कव्वी के साथ जाती है और वो दोनों जग्गू की खोज में निकल जाती हैं। वो बहुत मुश्किल से 2 जंगल दूर जाकर जग्गू को ढूंढ लेती हैं। जग्गू बेटा, आप किसी पक्षी से अपने जंगल का रास्ता पूछकर घर वापस आ जाते। मम्मा सॉरी, मैं तो अपने जंगल का नाम ही भूल गया था। बेटा, हमारे जंगल का नाम है पहाड़ों वाला जंगल। अब मैं हमेशा ये याद रखूंगा, पहाड़ों वाला जंगल। और मम्मा, आपका नाम तो बिल्ली है ना? चिड़िया ये सुनकर हंसने लग जाती है। पागल, मेरा नाम गोरी कव्वी है। फिर दोनों गोरी और रानो चिड़िया जग्गू कव्वे को सुरक्षित घर ले आती हैं। लेकिन जग्गू को अकल आ जाती है कि उसे अपने घर का एड्रेस लाजमी याद रखना चाहिए। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। शरारती कौवा ऊंचे पेड़ पर बैठा शोर मचा रहा था। आग आग, जंगल की दूसरी तरफ आग लग गई है। कोई आग को बुझाए, कोई आग को बुझाए, आग। कौवे का शोर सुनकर पक्षी अपने अपने घरों से निकलते हैं। तोते तोते जल्दी चलो, कालू कौवा शोर मचा रहा है। जंगल की दूसरी दिशा में आग लग गई है। मैं घर से पानी लेकर आता हूँ। रानो चिड़िया, आप जल्दी से जाकर कबूतर और बुलबुल को भी बता दो। चिड़िया भागती है और जल्दी से कबूतर के पास जाती है। कबूतर कबूतर, कुछ सुना? जंगल में आग लग गई है। हाँ, मैं भी अभी अभी कौवे से सुनकर आया हूँ। सबको जाना होगा, नदी से पानी लेकर मैं भी आ रहा हूँ। चिड़िया, कबूतर, तोता और बुलबुल, जंगल के सारे पक्षी अपने अपने घरों से डिब्बे बाल्टियां लेकर आग बुझाने निकल जाते हैं। अब मैं उन सब के घरों से चीजें चुरा लूंगा। मुझे किसी का डर नहीं है, क्योंकि सब चले गए हैं। मेरे झूठ को सच मानकर सब चले गए हैं। कालू कौवा रानो चिड़िया के घर जाता है और चिड़िया के घर से दाना खाने लगता है। पेट भरकर दाना खाने के बाद कालू कौवा तोते के घर जाता है। वाह, मजा आ गया। मीठा मीठा अमरूद। ये तोता न जाने ऐसे मीठे फल कहाँ से ढूंढ कर ले आता है। कौवा पक्षियों के घरों की सफाई कर रहा था और उधर पक्षी नदी से अपनी अपनी बाल्टियां पानी से भरकर जंगल की आग ढूंढ रहे थे। तोते, आग कहाँ है? मुझे तो आग कहीं भी दिखाई नहीं दे रही। वो कौवा कौवा भी तो नहीं है जो शोर मचा रहा था। अगर कहीं आग लगी होती तो धुआं जरूर उठ रहा होता। उस कौवे के बच्चे ने हमें उल्लू बनाया होगा। मेरे घर में फूलों का रस था, कहीं वो कौवा मेरा फूलों का रस न पी जाए। मेरा दाना, मेरा मेरा मीठा फल। वो सब वापस भागते हैं। भूखा कौवा सारा ही रस पी गया। मैंने बहुत मेहनत से वो रस जमा किया था। तोता बैठा रो रहा था। इस बार फिर मेरा अमरूद ले गया। वो कौवा, वो चालाक कौवा, किसी न किसी तरह हमें उल्लू बनाकर हमारा भोजन खा ही जाता है। कालू कौवा उड़ता हुआ जा रहा था कि उसे एक बड़े पेड़ के नीचे एक साधु पक्षी बैठा हुआ नजर आता है। साधु पक्षी अपनी तपस्या में मगन था। कालू कौवा वहाँ जाता है और साधु पक्षी के पास पड़े दूध के प्याले में से दूध पीने लगता है। छिप छिप की आवाज सुनकर साधु उल्लू अपनी आंखें खोलता है। दुष्ट कौवे, बुरे कौवे, तुमने मेरी तपस्या में खलल डाला। मैं तुम्हें शराब देता हूँ। मैं शराब देता हूँ कि तुम जिस चीज को भी पंख लगाओगे वो चीज पत्थर की हो जाएगी। ये कोई शराब नहीं, वरदान है। मुझे वरदान मिल गया। अब मैं कुछ भी कर सकता हूँ। कौवा खुशी खुशी वहाँ से चला जाता है। तुझे जल्दी ही मालूम पड़ जाएगा कि ये वरदान नहीं, शराब है। कौवा खुशी खुशी अपने घर जाता है और घर जाकर सो जाता है। आधी रात को कौवे को प्यास लगती है और वो मटके से पानी निकालने के लिए गिलास उठाता है, लेकिन वो गिलास दूसरे ही लम्हे पत्थर का बन जाता है। इसका मतलब साधु उल्लू का शराब काम कर रहा है। सुबह हो जाती है। कालू कौवा रानो चिड़िया के पास जाता है। चिड़िया चिड़िया, जल्दी से ये अपना भोजन तुम मुझे दो, वरना वरना मैं तुम्हें पत्थर का बना दूंगा। कौवे, मुझे ऐसा मजाक पसंद नहीं है और अब हम तुम्हारी बातों में आने वाले नहीं हैं। कौवा चिड़िया के पास जाकर पेड़ को अपना पंख लगाता है तो वो पेड़ तुरंत पत्थर का बन जाता है। चिड़िया ये देखकर डर जाती है। बोल, अब बोल, पत्थर का बनेगी या मुझे अपना भोजन देगी? ना ना, मुझे पत्थर का मत बनाना। मेरा ये भोजन तुम ले लो। चिड़िया अपना भोजन कौवे को देकर वहाँ से चली जाती है। कौवा खुशी खुशी चिड़िया का दाना उठाता है, लेकिन वो दाना तुरंत पत्थर का बन जाता है। अरे अरे, ये क्या हुआ? मैं ये दाना कैसे खाऊंगा? ये तो पत्थर का बन गया है। कौवा वहाँ बैठकर रोने लग जाता है। कौवा रोता हुआ उसी साधु पक्षी की खोज में निकलता है, लेकिन वो साधु पक्षी कौवे को कहीं भी नहीं मिलता। कौवे, क्या हुआ? तुम यहाँ बैठकर क्यों रो रहे हो?
तोते मेरी मदद करो उस साधु पक्षी को ढूंढने में। किसी तरह मुझे उस साधु पक्षी के शराब से मुक्ति ले दो। जो बुरे काम करता है उसे सजा जरूर मिलती है। फिर तोता रानू चिड़िया के पास जाता है और चिड़िया को सारी बात बताता है। वो कौवा ये नहीं जानता था कि जिसे वो वरदान समझ रहा था वो तो उसके लिए शराब है। मुझे पता है वो साधु पक्षी कहाँ है। रानू चिड़िया कौवे के पास जाती है और कौवे को साथ लेकर साधु पक्षी उल्लू के पास जाती है। साधु पक्षी तपस्या में मगन था। चिड़िया कौवे को साथ लेकर वहाँ बैठ जाती है। थोड़ी देर बाद साधु पक्षी अपनी आंखें खोलता है। कौवे अब क्यों आए हो यहाँ? जाओ। साधु उल्लू बाबा, ये कौवा आपसे माफी मांगने आया है। इस कौवे को ऐसे माफी नहीं मिलेगी। पहले ये अपनी मेहनत से दाना कमा कर लाए, फिर ही इसे मेरे शराब से मुक्ति मिलेगी। मैं जाऊंगा, मैं लाऊंगा, मैं मेहनत से दाना कमा कर लाऊंगा। कौवा वहाँ से चला जाता है और सारे जंगल में दाना ढूंढता है। कौवा मैदान में जाता है लेकिन उसने कभी दाना ढूंढा ही नहीं था, इसलिए कौवे को वहाँ से भी दाना नहीं मिलता। फिर कौवा घने जंगल में जाता है। वो बांसों वाले जंगल में जाता है। कौवा उड़ते उड़ते थक जाता है और फिर किसान के खेत से कौवे को एक दाना मेहनत का मिल जाता है। कौवा वो मेहनत से कमाया हुआ दाना देखकर बहुत खुश होता है। आज जो खुशी मुझे इस दाने को देखकर हुई है, जीवन में पहले कभी नहीं हुई। कौवा वो दाना उठाता है तो वो दाना पत्थर का बन जाता है। कौवा वो पत्थर का दाना उठाकर साधु पक्षी के पास ले जाता है। रानू चिड़िया, अब ये कौवा बदल गया है, मैं इसे अपने शराब से मुक्ति देता हूँ। ऐसे कहते हुए साधु उल्लू वहाँ से गायब हो जाता है और कौवे का मेहनत का कमाया हुआ दाना भी खाने लायक हो जाता है। कौवे भैया, अब हमेशा ऐसे ही अच्छे अच्छे काम करना और मेहनत से दाना कमाना। चिड़िया, मैंने जो बुरे काम किए मैं उन पर शर्मिंदा हूँ। स्वीटो बकरी के पाँव पर चोट लग गई थी। स्वीटो बकरी मदद लेने कौवे के घर जाती है। कौवे कौवे, मेरी मदद करो, मेरे पाँव पर चोट आई है, प्लीज मेरे पाँव पर पट्टी बांध दो। चल चल भाग यहाँ से। मैं कोई तुम्हारा नौकर हूँ जो तुम्हारे काम करूँगा? मैं किसी के काम नहीं करता। कौवे, मैं मुश्किल में हूँ और मैं तुम्हारे जंगल में ही रहती हूँ। हमारा जंगल एक है, इसलिए मेरी मदद करना तुम्हारा फर्ज है। मैं नहीं जानता तुम्हें, तुम जाओ, और वैसे भी मेरा सोने का टाइम हो गया है। स्वीटो बकरी बेचारी लंगड़ाती हुई वहाँ से चली जाती है। थोड़ी दूर कबूतर का घर था। स्वीटो बकरी कबूतर के घर जाती है। कबूतर कबूतर, मेरी मदद करो, मैं मुश्किल में हूँ, मेरे पाँव पर पट्टी बांध दो। लेकिन मैं तो अभी अपना दाना लेने जा रहा हूँ, तुम मेरा इंतजार करो, मैं अपना दाना ले आऊँ, फिर मैं तुम्हारे पाँव पर पट्टी बांध दूंगा। ठीक है, मैं यहाँ बैठकर तुम्हारा इंतजार करती हूँ। कबूतर अपना दाना लेने चला जाता है और स्वीटो बकरी कबूतर के घर के बाहर बैठ जाती है। कबूतर अपना दाना ढूंढता है और पेट भरने के बाद जब वापस आने लगता है तो उसे ख्याल आता है, कई दिन हो गए, क्यों ना आज मैं अपनी माँ से मिलाऊं, मैं अभी जाता हूँ। कबूतर अपनी माँ से मिलने चला जाता है। रास्ते में जाते हुए उसे रानू चिड़िया मिलती है और वो रानू चिड़िया से कहता है, रानो, मैं अपनी माँ से मिलने जा रहा हूँ, मैं जल्दी में अपने घर का दरवाजा खुला छोड़ आया था, मेरे घर की कुंडी तो लगा देना। ठीक है कबूतर भैया, मैं आपके घर की कुंडी लगा दूंगी। फिर कबूतर चिड़िया को कुंडी का बोलकर वहाँ से चला जाता है। रानू चिड़िया सीधी कबूतर के घर आती है। वहाँ स्वीटो बकरी बैठी कबूतर का इंतजार कर रही थी। बकरी, तुम यहाँ बैठी क्या कर रही हो? मेरे पाँव में बहुत दर्द हो रही है, कबूतर का इंतजार कर रही हूँ। मुझे उसने कहा था कि वो शाम को आकर मेरे पाँव पर पट्टी बांध देगा। पागल बकरी, वो कबूतर तो अपनी माँ से मिलने दूसरे जंगल चला गया है, वो तो कल आएगा और मैं उसके घर का दरवाजा बंद करने आई थी। चिड़िया कबूतर के घर का दरवाजा बंद कर देती है और बकरी से कहती है, आहिस्ता आहिस्ता चलकर मेरे साथ मेरे घर आ जाओ। बकरी, मैं आपके पाँव पर पट्टी बांध दूंगी। शुक्रिया मेरी दोस्त, मैं बहुत दुख में हूँ। वो बकरी रानू चिड़िया के साथ उसके घर जाती है। घर जाकर रानू चिड़िया स्वीटो बकरी के पाँव पर पट्टी बांध देती है और दवा लगा देती है। अब कैसी हो? अब मैं ठीक हूँ, मेरे पाँव की दर्द रुक गई है। अगर आप चाहो तो आज की रात आप मेरे घर में रुक जाओ, मैं कल सुबह पाँव पर दोबारा पट्टी बांध दूंगी और फिर आप अपने घर चली जाना। मुझे चलने में मुश्किल है, मैं आपके पास ही रात गुजार लेती हूँ। फिर स्वीटो बकरी चिड़िया के घर में रुक जाती है। रात हो जाती है। स्वीटो बकरी रानू चिड़िया को अपना दूध निकाल कर देती है।
लो चिड़िया, मेरे दूध से गरम गरम चाय बनाओ, खुद भी पियो और मुझे भी पिलाओ। स्वीटो बकरी, शुक्रिया मुझे दूध देने के लिए। वो रात स्वीटो बकरी चिड़िया के घर में गुजारती है और फिर दूसरी सुबह अपने घर को वापस चलती है। स्वीटो बकरी, अपना ख्याल रखना और मुझे ये भी बताओ कि आपका घर कहाँ है। मेरा घर घाटी के उस पार है। मैं घास वाले जंगल में रहती हूँ। मैं इस जंगल की सैर करने आई थी कि मेरे पाँव पर चोट लग गई। घाटी के उस पार का जंगल बहुत खूबसूरत है, मैं एक बार वहाँ गई थी। फिर बकरी अपनी राह लेती है और रानो चिड़िया अपना दाना लेने चली जाती है। शाम तक बकरी अपने घर में पहुँच जाती है। बकरी का घर बहुत सुरक्षित और खूबसूरत था। बकरी अपने घर में पहुँचकर बहुत खुश होती है। मम्मा, आप कहाँ चली गई थी? मेरी बेटी, मैं दूसरे जंगल गई थी। मेरे पाँव पर चोट लग गई। मेरी वहाँ किसी ने भी मदद ना की। तो फिर मम्मा, आपके पाँव पर पट्टी किसने बांधी? उस जंगल में एक बहुत अच्छी चिड़िया रहती है। वो मुझे अपने घर ले गई। मुझे रात रहने को छत भी दी और मेरे पाँव पर पट्टी भी बांधी। मम्मा, क्या आपने उस चिड़िया का शुक्रिया अदा किया था? हाँ, मैं बहुत खुश हुई और मैंने चिड़िया का शुक्रिया भी अदा किया था। ऐसे ही दिन और रात गुजरते गए और चिड़िया और कौवे वाले जंगल में बारिशें शुरू हो जाती हैं। बारिश लगातार हो रही थी और जंगल के मैदान पानी से भर गए थे। कौवा भूख से नढाल था। वो उड़ता हुआ कबूतर के पास जाता है। कबूतर, मैं भूखा हूँ, मुझे खाना दो। कौवे, मैंने तो खुद कल से कुछ नहीं खाया है, चले हम दोनों तोते के पास जाते हैं। फिर कौवा और कबूतर उड़ते हैं और तेज बारिश में तोते के पास जाते हैं। माफ करना मेरे दोस्तों, मेरे पास तो बारिशों का जमा दाना नहीं है। रानो चिड़िया के पास जरूर कुछ खाने को होगा। हम रानो चिड़िया के पास जाते हैं। फिर वह तीनों रानो चिड़िया के पास जाते हैं, लेकिन रानो चिड़िया के पास भी खाने को कुछ नहीं था। मेरे दोस्तों, मेरे पास तो दाना नहीं है, जो था वो 2 दिनों में खत्म हो गया। हाँ, मैं आपको घाटी के उस पार ले जाती हूँ। वहाँ मेरी एक दोस्त रहती है, उसके पास घर में खाना जरूर होगा। जल्दी करो चिड़िया, अगर इस जंगल में और रहे तो हम सब भूख से मर जाएंगे। फिर रानो चिड़िया उन सबको साथ लेकर घाटी की दूसरी तरफ जाती है। चिड़िया सीधी स्वीटो बकरी के दरवाजे पर जाकर दस्तक देती है। बकरी दरवाजा खोलती है। रानो चिड़िया, मेरी दोस्त आप? हाँ मेरी दोस्त, हमारे जंगल में बारिशों के कारण दाना नहीं मिल रहा। हम सब भूखे हैं, हमें कुछ खाने को दो। हाँ, मेरे घर में फल है, मैं आपको अपना दूध भी पीने को दूंगी। कौवा और कबूतर अपना मुंह दूसरी तरफ कर लेते हैं, लेकिन स्वीटो बकरी उनसे कहती है, चिंता ना करो मेरे दोस्तों, शर्माओ मत। तुमने मेरी मुसीबत में मेरी मदद नहीं की थी, लेकिन मैं करूंगी क्योंकि तुम सब रानो चिड़िया के साथ आए हो। आप सब अंदर आ जाए। फिर स्वीटो बकरी उन सबको अपने घर में ले जाती है और उन सबको खाने को मीठे फल देती है और पीने को ताज़ा ताज़ा मीठा दूध। कौवा और कबूतर स्वीटो बकरी से अपने किए की माफ़ी मांगते हैं।